गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है लास्ट टॉपिक क्या कर रहे थे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ये जो आपके पास था, हमने मोलैरिटी इक्वेशन की थी, नॉर्मेलिटी इक्वेशन की थी। ये हमने रिसेंट आपके टॉपिक जो है करवा दिए थे। उसके बाद हमने जो है 3-4 न्यूमेरिकल भी किए थे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के। तो उसी से रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल्स ही हम आज करेंगे। तो देखो, हर एक न्यूमेरिकल तो करवाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मैं तो आपको एक दो जैसे उससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स करवा सकती हूँ। उससे रिलेटेड आप जो न्यूमेरिकल आप घर पे भी करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। मोल फ्रैक्शन हमें काउंट करना है व्हेन परसेंटेज इज गिवन। कि मोल फ्रैक्शन आपको काउंट जब कब करना है, जब आपको उस अमाउंट, उस जो कंपाउंड उसकी परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज का मतलब क्या है कि जैसे 96% दे दिया, 20% दे दिया, 25% दे दिया। तो 20 या 20, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर आपको ये दे दिया कि वो है 96%। अब आपको भी पता है बेटा 96% अगर मार्क्स आपके आते तो आप किस में काउंट करोगे उसको, कि 96 मार्क्स आए हैं आपके 100 में से, यही मानोगे। तो जैसे आपको ये कह दिया कि 20% है, तो 20% का मतलब क्या है कि 20 उसमें वो जो है सोल्यूट है और 100 वो सॉल्यूशन है। 100 टोटल सॉल्यूशन है और 20 उसके अंदर क्या है, सोल्यूट है। तो आप सोलवेंट निकाल सकते हो। तो ये होता है 20% या जो भी आपके पास है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फार्मूला क्या होता है, C2H6O2, ठीक है, ओल। ओके, 10th क्लास में आपको मैंने सारा करवाया था ये। एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, मोल फ्रैक्शन किसका दे रखा है, 20% इथाइलिन ग्लूकोल का, ग्लाइकोल का, कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। कि ये जो है आपके पास मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, और वो किसके अंदर प्रेजेंट है, वो आपके पास मास परसेंट दे रखा है, कितना, 20%। अब ध्यान से देखिए बच्चे, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। अब आपके पास यहाँ से क्लियर है कि 20% का मतलब क्या है। 20% ऑफ जो आपके पास दे रखा है, ये 20% आपके पास क्या गिवन है, ये C2H6O2 ये गिवन है आपके पास। इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम C2H6O2 कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये मैंने अभी आपको बताया था कि 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल आपके 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे हम, मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे, सोल्यूट तो गिवन है आपके पास 20 ग्राम। ठीक है, अब इसी का अगर हम मोलर मास निकालें, ध्यान से देखिए बच्चे, मोलर मास, ये तो गिवन मास है। मोलर मास, क्योंकि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में तो आपको ये चाहिएगा, नंबर ऑफ मोल निकालने में भी चाहिएगा। तो मोलर मास निकालेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, C प्लस 6 × H प्लस 2 × O। इसको सभी को जब हम टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 62 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया आपके पास, इसका मोलर मास। अब सोल्यूट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सोलवेंट। मास ऑफ सोलवेंट। अब ध्यान से देखें, टोटल सॉल्यूशन कितना बना आपके पास, 100, उसके अंदर 20 आपके पास क्या, सोल्यूट। तो सोलवेंट कितना बच गया, 80 ग्राम। अब सोलवेंट है क्या, वाटर है। तो मोलर मास सोलवेंट का हम कैसे निकालेंगे, वाटर का H2O क्या निकालेंगे, वैसे इसका फिक्स होता है बेटे 18 ग्राम पर मोल, ये इसका फिक्स है 18 ग्राम पर मोल। अब आपके पास मास ऑफ सोल्यूट भी आ गया, मास ऑफ सोलवेंट भी आ गया। आपको क्या निकालना था, इसका जो है मोल फ्रैक्शन निकालना था इथाइलिन ग्लाइकोल का। ओके, सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना, तो मोल फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था, X1 कंपोनेंट का, X2 कंपोनेंट का मैंने आपको बताया था। N1 अगर आपको निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, N1/N1 प्लस N2, और N2 निकालेंगे तो क्या आएगा, X2 बेटा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, N2/N1 प्लस N2। ये मैंने आपको मोल फ्रैक्शन निकालना बताया था। तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ऑफ C2H6O2, इसका निकालेंगे। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 20/62। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.3
322 इतना आ गया। अब हमें नंबर ऑफ मोल किसके निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O का गिवन मास कितना है 80, मोलर मास कितना आया 18, और यहाँ से आपके पास कितना आएगा 4.444 आ गया। अब आपके पास आता है मेन जो आपके पास न्यूमेरिकल है। मेन न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2। ठीक है, अब n, या तो हम इसको क्या कहें N2/N1 + N2। N2 आपके पास क्या है C2H6O2 ओवर क्या आएगा, दोनों का ये सॉल्यूशन, तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास क्या आया है यहाँ से C2H6O2 किसके अंदर डिजोल्व कर रखा है H2O के अंदर, तो यहाँ से आपके पास C2H6O2 का कितना आया था 0.322 ओवर, नीचे भी क्या है 0.322 प्लस वाटर का कितना आया था 4.444। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 0.068। किसका आया है, आपके पास आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल का। निकालना आपको यही है, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप इसका वाटर का भी निकालो, वाटर का भी निकालो, तो वाटर का हम कैसे निकालेंगे 1 - 0.068, यहाँ से आ जाएगा 0.932। 1 हमने क्यों लिया, क्योंकि आपके पास क्या आया था x1 + x2 क्या आया था 1, मैंने आपको बताया था यूनिटी होता है, तो यहाँ से आपके पास x2 की वैल्यू आ गई, x1 आपको जो है निकालना है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा H2O का भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपके पास हम क्या करेंगे कि इसमें आपके पास न्यूमेरिकल और गिवन है। अब आपके पास मोलैरिटी और मोलैलिटी व्हेन परसेंटेज इज गिवन, आपको ये निकालना है कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी व्हेन परसेंटेज इज गिवन। अब मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो मैं इसी में से जैसे आपको बच्चे सोल्व करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले देखो कि फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ ए 15% सॉल्यूशन। 15% सॉल्यूशन मतलब यही सेम न्यूमेरिकल, 15% सॉल्यूशन का मतलब क्या है आपके पास है कि H2SO4 15 प्रेजेंट है किसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। 15% ऑफ सॉल्यूशन मीन्स 15 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिए मास दे रखा है, कितना आ गया H2SO4 का 15 ग्राम आ गया, सॉल्यूशन का कितना है 100 ग्राम। डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कैलकुलेशन करनी है मोलैलिटी की। मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 100 ग्राम, मास ऑफ H2SO4 कितना है 15 ग्राम, तो हम क्या निकालेंगे मास ऑफ वाटर मतलब सोलवेंट 100 - 15 सेम न्यूमेरिकल है 85। अब 85 ग्राम है तो हमें मोलैलिटी में आपको क्या लेना था केजी, तो हम इसको केजी में चेंज करेंगे तो 0.085 आ गया। अब आपके पास मोलर मास H2SO4 का हमने ऊपर ही निकाला था, यहाँ से आपके पास कितना आया था 98 ग्राम पर मोल, या पीछे निकाला होगा, तो आपके पास क्या आएगा कि 15 ग्राम H2SO4 का मतलब क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं ना, तो गिवन मास ओवर मोलर मास 15 ग्राम ओवर 98, तो यहाँ पे आपके पास कितने आ गए नंबर ऑफ मोल। मोलैलिटी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व इन पर केजी ऑफ द सोलवेंट। सोलवेंट आपके पास यहाँ से आ गया, तो बच्चे यहाँ पे आपको सोलवेंट की अमाउंट जरूर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं लेते। मोलैलिटी के अंदर हम क्या लेते हैं, सोलवेंट लेते हैं। ये आपके पास सोल्यूट है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूट है और ये आपके पास सॉल्यूशन है, तो यहाँ से आपको सोलवेंट जरूर निकालना पड़ेगा कि 100 - 15 85 ग्राम। 85 ग्राम को हम क्या करेंगे केजी के अंदर चेंज करेंगे और आपके पास क्या है ये आ जाएगा। तो मोलैलिटी आ गया। मोलैलिटी में हमें क्या मिला, हमने क्या किया नंबर ऑफ मोल निकाल लिया गिवन मास ओवर मोलर मास। मास ऑफ सोलवेंट इन केजी हमारा ऊपर से आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया 1.8 मोलर। इसके बाद आपके पास आता मोलैरिटी, तो मोलैरिटी आपके पास क्या आएगा
सेम है, नंबर ऑफ मोल तो वही सेम रहेंगे, 15 ग्राम 0.153 इतने ही मोल रहेंगे, ये थोड़ी चेंज होएगा। अब आपके पास यहाँ से गिवन है वॉल्यूम, ये जो डेंसिटी गिवन है यहाँ से हम ये काउंट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपके पास कैसे आएगी, मास ओवर डेंसिटी। तो मास आपके पास कितना था 100, डेंसिटी आपके पास गिवन है, तो ये आ गई वॉल्यूम। वॉल्यूम को जब हम लीटर के अंदर चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये। अब आपके पास आता है मोलैरिटी, हम इसके कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मोलैरिटी निकालने का फार्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास ये आ जाएगा। तो बच्चे इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आप इससे करें, और ये यूनिट जो है मोस्टली आपकी यहाँ तक हो चुकी है। आगे तो आपका 1-2 टॉपिक ही रहता है, वो इतना नहीं है, लेकिन नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी या फिर आपके मोल फ्रैक्शन, इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करें बच्चे। थैंक यू।